15 जून को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। पंचायत चुनाव पर भी मंथन करेंगे अमित शाह। यूपी के कुशीनगर में मिला अज्ञात शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। अलीगढ़ में पारिवारिक रंजिश का खूनी खेल। भतीजे ने चाचा के सीने में गोली मारी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर एक के बाद में एक टकराई कई गाड़ियां। घटना के बाद क्षेत्र में मची अफरा तफरी। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग। पीछे का हिस्सा कार पर गिरा। पायलट सहित 6 यात्री थे सवार। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ दौरे पर जाएंगे और 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे। पंचायत चुनाव पर भी मंथन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 15 जून को लखनऊ दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित है। 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और साथ ही पंचायत चुनाव पर भी अमित शाह मंथन करेंगे। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है। इसीलिए अमित शाह के दौरे को लेकर के इस वक्त तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 जून को लखनऊ दौरा अमित शाह का प्रस्तावित है। 15 जून को अमित शाह लखनऊ जाएंगे और 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरकर के टूट गया और इसमें कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान की टीन शेड भी उड़ गई और इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर के अपनी जान बचाई। हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और जिसमें पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई हैं और इसके अलावा अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इसके बाद पायलट को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो पायलट समेत 6 यात्री सवार थे प्लेन में और हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खामी की वजह से सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पीछे का हिस्सा कार पर जा गिरा जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है और पास ही एक दुकान जिसका टीन शेड भी उड़ गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल एटा पहुंचे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में एक लंबी बैठक की और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में की गई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की। जिला प्रशासन की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं से कार्य से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल संतुष्ट दिखाई दिए और बारिश से पूर्व एटा की नदियों को मनरेगा के माध्यम से चौड़ीकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह सहित बैठक में प्रशासन के अधिकारी और नेताओं के साथ में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बैठक की। यह है केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य की योजनाओं की समीक्षा, खासतौर से केंद्र का पैसा जिन जिन योजना में लगा है। मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथ वाइस चेयरमैन है, जिला पंचायत सदस्य। हर विभाग की बहुत गहनता के साथ 5 घंटे 4.5 घंटे और संतोषजनक बातें पाई। पिछली बार जो ऑब्जेक्शन थे उनको हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया गया और शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जांच में जुटे और मामला जरिया थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास का बताया जा रहा है। युवती की हत्या से क्षेत्र में भी
गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, सनसनी फैल गई है आसपास के क्षेत्र में। 7/6/2025 को थाना जरिया को सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बीरा सर्विस लेन के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना जरिया पुलिस फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के जिला अस्पताल में शनिवार की सुबह हड़कंप मच गया। यह स्थिति अस्पताल में भर्ती एक मरीज की पैंट की जेब में रखा मोबाइल फोन फटने की वजह से बनी और तेज धमाके की आवाज सुनकर के मरीज दहशत में आ गए। यहां तक कि अस्पताल का स्टाफ भी भागने लगा। हालांकि स्थिति साफ होने के बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने आग बुझाने वाले सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखिए, एक व्यक्ति की जेब में मोबाइल रखा हुआ था जो कि अचानक से फट गया, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। कैसे आखिर मरीज के पैंट में रखा मोबाइल फोन अचानक से फट जाता है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो जाता है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो भी इधर उधर भागने लगता है। हालांकि फायर सिलेंडर से तुरंत आग पर काबू भी पाया गया। ओरिया में 8 जून को सीएम योगी के दौरे से पहले आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही ओरिया पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत हो रहा है और सीएम विशेष रूप से मक्का उत्पादक खेतों का भ्रमण करेंगे और किसानों से संवाद करेंगे। किसानों को प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आमदनी बढ़ाने के उपाय भी बताए जाएंगे। और सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जनता महाविद्यालय के मैदान की साफ सफाई शुरू की गई और ओरिया के अजीतमल महाविद्यालय मैदान में सीएम किसानों को संबोधित करेंगे। विकसित कृषि अभियान 2025 के अंतर्गत पूरे देश भर में चल रहा है और उसमें आज कल वो यहाँ पर विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में यहाँ किसान भाइयों से संवाद करेंगे और विशेष रूप से मक्का उत्पादक किसानों के क्षेत्र का भी वो भ्रमण करेंगे। कानपुर, कन्नौज, हरदोई और इस औरैया जिले में जहाँ पर मक्के की खेती हो रही है उनका एरियल सर्वेक्षण करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी उनका है। और बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, महिला आयोग की सदस्य से बदसलूकी की गई। बदसलूकी करने वाले डॉक्टर का तबादला भी हुआ और हल्दौर से अफजलगढ़ में तबादला हुआ है। डॉक्टर ने महिला सदस्य के साथ में बदसलूकी की, वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर डाला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आयोग के सदस्य ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी। मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन कराने वाले 2 बाउंसर गिरफ्तार हुए हैं। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फर्जी बाउंसर ग्रुप पर कार्रवाई की गई और वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से मोटी रकम ऐंठते थे और सोशल मीडिया पर माधव बाउंसर ग्रुप का वीडियो वायरल हुआ। थाना वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर प्रबंधक बाउंसर ग्रुप के खिलाफ में तहरीर दी थी और वृंदावन पुलिस ने दोनों बाउंसरों पर कार्रवाई की और उनको जेल भेजा गया। वृंदावन में प्रबंधक जो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के हैं उनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि कुछ बाउंसर एजेंसी के लोग पैसे लेके मंदिर में दर्शन कराते हैं और इस आशय का वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार भी कर रहे थे। इस संबंध में तत्काल वृंदावन ने अभियोग पर लिखित
कर लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एटा से खबर अब आपको बता दें, आयशर कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी और हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और कैंटर चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। कैंटर के चालक, क्लीनर और ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए। एटा थाना मलावन क्षेत्र के चौधरी बदन सिंह कॉलेज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, इस घटना में जो लोग घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कैंटर चालक को नींद आई और नींद की झपकी आने की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। अब खबर एटा से है, जहां शहर के बीचों बीच कोहाबाद रोड पर देशी शराब ठेकेदारों की मनमानी के चलते शहर में समय से पहले धड़ल्ले से देशी शराब बेची जा रही है। रोजाना सुबह होते ही देशी शराब दुकान के बाहर शराबियों की भीड़ लगने लगती है और इसके बाद में कई वीडियो इस तरीके के सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो चुके हैं, लेकिन आबकारी विभाग की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं इस पूरे मामले में विभाग की संलिप्तता तो नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि अब ये सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि आबकारी विभाग को बार बार सूचित किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी आबकारी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए आमजन के मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि कहीं आबकारी विभाग की इन शराब ठेकेदारों के साथ में संलिप्तता तो नहीं है। औरिया में अज्ञात कारणों के चलते 2 पक्षों के बीच में जमकर के मारपीट का मामला सामने आया और इस मारपीट में पुरुष और महिलाएं भी शामिल थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। पीड़ित ने कोतवाली थाना पहुंचकर के पुलिस को शिकायती पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की है और पूरा मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कचपुरा सराय प्रथम ग्राम का बताया जा रहा है। तो ये देखिए, ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अज्ञात कारणों के चलते 2 पक्षों में जमकर के मारपीट हो जाती है। मारपीट का ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस पूरी मारपीट में पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 26 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है और झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का जाल बिछा करके ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। अंधविश्वास का फायदा उठा करके 26 लाख की ठगी की ठग ने और फर्जी दस्तावेज, तांत्रिक सामग्री और 4,10,000 रुपए भी नगद बरामद हुए हैं। तो देखिए, अंधविश्वास का फायदा उठा करके ये तांत्रिक बाबा लोगों से पैसे इकट्ठा करता था और अब पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर कोतवाली पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 26 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया गया है। झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का जाल बिछा करके ये तांत्रिक ठग जो था ये ठगी किया करता था। फर्जी दस्तावेज, तांत्रिक सामग्री और 4,10,000 रुपए भी बरामद किए गए। सीरपुर गांव में मस्जिद में एक इस्लामुद्दीन नाम का मौलाना नेपाल से आकर रह रहा था और गांव वालों का विश्वास प्राप्त कर उनको तंत्र मंत्र के माध्यम से भ्रमित कर प्रत्येक व्यक्ति से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के और कुछ लोगों से गहने लेकर के इसने फ्रॉड किया उन लोगों के साथ और करीब 25-26 लाख रुपए लेकर के ये बिहार भाग गया था। पीड़ित व्यक्तियों की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज कोतवाली चंदौली पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसके पास से लोगों का फ्रॉड किया हुआ 4,10,000 रुपये बरामद किया गया है। बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दौर में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला राज्य आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंची। आयोग को लगातार अस्पताल को लेकर के शिकायत मिल रही थी। संगीता अग्रवाल के
औचक निरीक्षण से चिकित्सक इतने खफा हो गए कि सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की नेशन 27 पुष्टि नहीं करता है। हेलो, तो इनकी क्या शिकायत है? हाँ सर, ये यहाँ पे हेड हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दौर की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद जब मैं वहां पहुंची निरीक्षण के लिए तो मैंने वहां बहुत सारी कमियों को पाया। प्रभारी चिकित्सालय डॉक्टर जितेंद्र वहां मौजूद नहीं थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वहां पर आए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण में कोई सहयोग नहीं किया। उनका व्यवहार सभ्य नहीं था, रजिस्टर में अटेंडेंस भी नहीं थी। और जब मैंने वहाँ मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दवाई बाहर से मंगवाई है। मैम आई थी लेकिन बिना सूचना के आ गई थी और इसके बावजूद भी पहले तो उन्होंने परिचय नहीं दिया, फिर भी मैंने उनका सहयोग किया। सहयोग में सभी देखा व्यवस्था, उन्हें सही पाया भी गया, उन्हें कोई शिकायत भी कहीं से नहीं मिला। और जबकि ओपीडी भी चल रहा था, सब चीज़ चल रहा था। चंदौली से खबर अब आपको बता दें, लेखपाल की प्रताड़ना से परेशान होकर के गरीब धरने पर बैठ गए हैं। अधिकारियों की शिथिलता, लेखपाल की मनमानी से परेशान है ग्रामीण और बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने लेखपाल पर गंभीर आरोप भी लगाए और भू माफियाओं से मिलकर के गरीबों को प्रताड़ित लेखपाल कर रहा है। लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की ग्रामीण वो मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी ग्रामीणों ने दी है। भूमाफियाओं के संरक्षण से लेखपाल गांव में भ्रष्टाचार कर रहा है और मुगल सराय तहसील के जलालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी संख्या में ग्रामीण वो जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि ये ग्रामीण वो लेखपाल से लंबे समय से परेशान हो चुके हैं।